मुस्कान और सौरभ की तस्वीर है। दोनों कहीं बाहर गए थे, साथ में डांस कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि यह मुस्कान साहिल के 15 टुकड़े कर सकती है। डांस कर रही थी, उसके 15 टुकड़े करके इस ड्रम में रखे थे। और ये जो बैग देख रहे हैं, पुलिस ने उसके बाद ड्रम को काटा है। ड्रम को काटने के बाद सीमेंट निकला है और शव के टुकड़ों को इस काले बैग में रखा गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पति का सिर लेकर मुस्कान प्रेमी के घर चली गई थी। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरठ के दिल दहला देने वाले मर्डर में कई खुलासे हुए। नेवी अफसर रह चुका सौरभ लंदन में नौकरी करता था और उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ में बेटी के साथ रहती थी। 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से शादी की। नेवी और लंदन में नौकरी के चलते वो मुस्कान से दूर रहने लगा। मुस्कान को यह बात पसंद नहीं थी कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। सौरभ लंदन से कुछ दिन के लिए छुट्टी में भारत आया। दोनों ने उसका कत्ल कर शव ठिकाने लगाने की तैयारी की। मुस्कान ने ऑनलाइन पैकिंग बैग और ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। साहिल और मुस्कान ने चिकन काटने वाले 2 चाकू भी खरीदे। फिर खाने में नशा देकर एक दिन सौरभ को सुला दिया। फिर बेरहमी से दोनों ने पहले सौरभ के सीने पर वार किया। बेरहमी से कत्ल के बाद अब बारी शव को ठिकाने लगाने की थी। दोनों ने सौरभ के हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। पहले इन्हें पॉलिथीन में पैक कर ठिकाने लगाने के लिए रात में घूमते रहे कि इन्हें कहां फेंका जाए, कैसे ठिकाने लगाया जाए। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो साहिल के घर चली गई मुस्कान। वो सर लेकर, वो बॉडी लेकर और वहीं सो गए। मतलब पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर मुस्कान चली गई। अगले दिन बॉडी लेकर मुस्कान वापस अपने घर पहुंची। फिर साहिल से कहा एक ड्रम लेकर आओ, सीमेंट और रेत खरीद कर लाने को कहा। फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर डाला और उसमें टुकड़े भी डालते गए। सौरभ के शरीर के ऐसे 15 टुकड़े कर इस ड्रम में डाल दिए थे। और फिर साहिल के साथ वो घूमने शिमला मनाली चली गई और वहां से जब घूम कर आई तो उसके बाद यहां खुलासा हुआ। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही मुस्कान की मां और सौरभ की बहन। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ का है। सौरभ आई नहीं बिल्कुल टीवी से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ मम्मी। सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा। तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटे तूने बताया क्यों नहीं। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी। पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। ये तो मेरठ की एक कहानी है। साहिल, मुस्कान और सौरभ किरदार हैं, लेकिन ऐसी शहर शहर बहुत सी कहानियां हैं। जयपुर की तस्वीर देखिए जरा। जयपुर में बाइक पर देख रहे हैं, बाइक जो चला रहा है वो प्रेमी है, जो पीछे महिला लेकर बैठी है वो पति की बॉडी और शरीर और शव के टुकड़े हैं जो बोरे में लेकर बैठी है। ये देख रहे हैं मार्केट से निकल रहा है, आगे प्रेमी गाड़ी चला रहा है, पीछे पत्नी साड़ी में बैठी है और बीच में जो बोरा ले रखा है ये पति का शव है जिसे ठिकाने लगाने के लिए निकली है। ये खबर मेरठ से है, दिल दहला देने वाली। अब आपको दिखाता हूं कि प्रेमी और जो प्रेमिका है दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये जयपुर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गोपाली और प्रेमी को अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरी कहानी के पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताऊं। बाइक पर किस तरह से शव लेकर गए ठिकाने लगाने के लिए, ये देखिए इस तरह से बाइक पर शव रखा गया। जयपुर में मेरठ जैसा दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ। एक महिला ने प्रेमी के साथ अपने पति का मर्डर किया और फिर बोरे में पति की लाश को लेकर शहर में घूमती रही। मर्डर का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को एक अधजली लाश मिली। जांच की गई तो पता चला कि मरने वाले का नाम धन्नालाल है। आगे जांच आगे बढ़ी तो सीसीटीवी खंगाला गया कि 2 लोग दिखाई दिए बोरा ले जाते हुए बाइक पर और वही बोरा था। पुलिस ने दोनों की पहचान कर गिरफ्तार किया तो राज खुला। पता चला कि धन्नालाल को मारने वाली उसकी पत्नी है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मारा है। 5 साल से संबंध थे प्रेमी के साथ। यह बात जब धन्नालाल को पता चली तो विवाद हो गया और पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का प्लान बना लिया। दोनों ने धन्नालाल के सिर पर लोहे के पाइप से हमला किया। जब वो जमीन पर गिर गया तो रस्सी से गला घोट दिया गया उसका। इसके बाद उसकी लाश को दोनों ने बोरे में भरा और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा मृतक के भाई क्या कुछ कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। परंतु हम पारिवारिक मैटर में खूब समझाया, नहीं समझेंगे। परंतु अभी जो ये मैटर हुआ है इनसे 1.5 महीने पहले करीबन इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गए थे, तो वो इतना चल नहीं पाते थे। उनको खाना वगैरह की भी दिक्कत करते थे, तो हम देते थे तो हमारे को कुछ गाली गलौज करते थे, पीछे थे वो सामने नहीं आती थी। और इसमें मुझे पुलिस ने कार्रवाई तो करी परंतु मेरे को उचित नहीं लग रही इनकी कार्रवाई। इसमें और भी सस्पेक्ट हो सकते हैं। शुरू में इन पति पत्नी का झगड़ा हुआ, फिर इसने दीनदयाल ने तथा इसकी पत्नी गोपी देवी ने दोनों ने मिलकर इसके सिर पे पाइप मारे जिससे बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद में इसका गला दबा दिया जिससे इसकी डेथ हो गई। लेकिन सवाल यह है कि